तो नेक्स्ट शीट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के। फॉर एग्जाम्पल हमने आज डिस्कस किया कि अगर मास बराबर है और कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, ये रिजल्ट किया। आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, अगर एक मास जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v टुवर्ड्स राइट, ये मास आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ v, और मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी। इंटरचेंज कैसे करनी है, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इसको देनी है और ये वेलोसिटी इसको देनी है, इंक्लूडिंग डायरेक्शन ऑल्सो। पूरा का पूरा वेक्टर कॉपी करना है। जैसे ये वेक्टर कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट, उठा के इसको दे दो लेफ्ट v। ये कहाँ जा रहा है, राइट, उठा के इसको दे दो v, बात खत्म। तो ऐसा मत करना कि वैल्यू दे दी, डायरेक्शन में फर्क, डायरेक्शन में ढूंढ रहे हो, डायरेक्शन क्या करनी है, विद डायरेक्शन देनी है। तो पूरे का पूरा वेलोसिटी वेक्टर इसे मिलेगा, पूरा वेलोसिटी वेक्टर इसे मिलेगा, यानी कि अगर दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड v, आफ्टर कोलिजन ये वापस जाएंगे विद द वेलोसिटी ऑफ v एंड v। तो पहला रिजल्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब क्या है। दूसरा, फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरा एग्जांपल है, 0.1 kg का मास है। इस मास को क्या लिखते हैं, m1। एक और मास है m2, मुझे पता नहीं m2 कितना है, और क्वेश्चन में गिवन है कि m2 किस पे है, एट रेस्ट, u2 0। तो इसकी बॉडी की वेलोसिटी u1 क्या है, u, इसकी बॉडी की u2 क्या है, 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन में गिवन होगा कि बॉडी किस पे है, एट रेस्ट। इनकी कोलिजन होती है और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कोलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। पहले ये कहाँ जा रहा था, राइट, अब ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट की तरफ आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ u/3। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वापस आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1/3, जिससे ये गया था 1/3 वेलोसिटी से रीबाउंड कर जाता है। ये गिवन है क्वेश्चन में, प्लीज ये मत सोचो कि कैसे पता लगा, ये गिवन है, पूरा डायग्राम गिवन है ये, कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली राइट की तरफ u है, टक्कर के बाद वेलोसिटी u/3 टुवर्ड लेफ्ट है, इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, और इसका क्या हुआ आफ्टर कोलिजन मुझको मालूम नहीं है, पता नहीं राइट गया, पता नहीं लेफ्ट गया, कुछ नहीं गिवन। तो ये गिवन समझ में आ रहा है क्या गिवन है। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है फाइंड मास m2। आपको m2 बताओ, वैल्यू बतानी है m2 की, मास की वैल्यू क्या है। कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन 1D में है, इलास्टिक कोलिजन 1D में वेलोसिटी के तो बड़े बड़े फॉर्मूला जो हमने किए वो एप्लीकेबल है। तो इलास्टिक कोलिजन में एप्लीकेबल है, तो मैंने फॉर्मूला या तो v1 का यूज करना है या मैं फॉर्मूला v2 का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में v1 गिवन है। मेरे को नहीं पता v2 का क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी की क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये पता है कि वेलोसिटी v1 की वैल्यू पता है, तो मैं v1 का फॉर्मूला लिखूंगा। v1 के फॉर्मूले को क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को वैल्यू ऑफ v1 पता है, v1 की वैल्यू लिख ली, v1 का फॉर्मूला सबको क्लियर है। नेक्स्ट, v1 के फॉर्मूले में u2 क्या है, 0 गिवन है, तो मैंने इस टर्म को u2 को उठा के क्या कर दिया, 0। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये टर्म आ गई। इस टर्म में v1 को क्या पुट करेंगे, u/3, v1 को क्या पुट करेंगे, u/3। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना, जो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है वो नेगेटिव है, जो वेलोसिटी राइट की तरफ है वो पॉजिटिव है। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है, राइट की तरफ पॉजिटिव है। न्यूमेरिकल के अंदर भी जब आप ये वैल्यूज भरेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और v1 की वैल्यू पुट करनी होगी u/3, तो प्लस u/3 मत करना, क्योंकि कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट की वेलोसिटी को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस u/3। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है। तो वेलोसिटी क्या पुट करनी है, माइनस u/3, और u1 की जगह u क्यों, माइनस u क्यों नहीं, क्योंकि कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, राइट की वेलोसिटी पॉजिटिव u। m1 की जगह कितना, 0.1, m2 की जगह m मुझे निकालना है। वैल्यू समझ में आ रही है क्या इसमें पुट करनी है। तो v1 की जगह माइनस u/3, और उसी तरीके से u1 की जगह u, m1 की जगह 0.1, m2 की जगह m मुझे निकालना है। u से u कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व करके m निकाल लेना, आंसर। तो ये सिर्फ एक सॉल्व एग्जांपल है, इसकी कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। आज हम इसको अनसॉल्व करने वाले हैं, आपको दूंगा ट्राई करने के लिए, आप उसमें ट्राई करके आंसर निकालना। पर कैसे यूज करने समझ में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, u1, u2, v1, v2, 4 चीजें देखनी जरूरी हैं। अगली चीज ये देखनी जरूरी है कि राइट जा रहा है सिस्टम की लेफ्ट जा रहा है। अगर राइट जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेफ्ट जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है, m है, तो बॉडी का मास m है। तुम्हें ये डायग्राम थोड़ा ना गिवन होगा, डायग्राम तो तुम्हें स्टेटमेंट से खुद बनाना होगा। तो एक बॉडी है जिसका मास m है,
स्ट्राइक्स कैपिटल एम लाइंग एट रेस्ट, तो कैपिटल एम किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। तो एक बॉडी है जिसका मास छोटा एम है और किस पे पड़ी हुई है बॉडी? एट रेस्ट। कोलिजन इलास्टिक है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है V1 V2 के। आफ्टर कोलिजन छोटा m हैज अ स्पीड 1/3 ऑफ ओरिजिनल, तो आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड आफ्टर टक्कर कितनी हो जाती है? 1/3। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि वेलोसिटी रीबाउंड हो जाती है या बॉल रीबाउंड हो जाती है, जब कुछ मेंशन नहीं है तो यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डायरेक्शन का है टुवर्ड्स राइट, बाय डिफॉल्ट फिर मैं राइट ही लूंगा। अगर वो बोलता कि ये वाली बॉल टक्कर के बाद वापस आ रही है तो फिर मैं -u/3 पुट करता, पर उसने बोला नहीं। उसने कहा कि वेलोसिटी u है, मान लिया वेलोसिटी u है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी? 1/3 हो गई। ऑब्वियसली यार वेलोसिटी 1/3 का मतलब u से u/3 होगी इन सेम डायरेक्शन। तो जिन क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर कोलिजन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एरो उल्टा बनाना। जिनमें कुछ लिखा नहीं तो एरो सीधा ही बनेगा। इसके बारे में मुझे पता नहीं। आपको क्या निकालना है? आपको रेशियो निकालनी है बड़े और छोटे एम की। फिर से एक बार, कोलिजन इलास्टिक हम इसके अंदर फॉर्मूला V1 V2 का अप्लाई कर सकते हैं, 1D कोलिजन है। और जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला या तो V2 का अप्लाई करेंगे या V1 का अप्लाई करेंगे। V2 तो गिवन ही नहीं है, देखो ना, U2 से V2 पता ही नहीं, और क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट पे है तो U2 क्या होगा? 0। V2 नहीं पता, V1 तो पता है, तो तुम इसमें V1 का फॉर्मूला लगाओ। V1 के फॉर्मूले में U2 को क्या पुट करो? 0, तो यहाँ पर 0 पुट करो। V1 की जगह +u/3, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि बॉडी रीबाउंड कर गई तो -u/3, कुछ मेंशन नहीं है, बॉडी राइट जा रही है तो V1 की जगह u/3, m1 की जगह छोटा m, m2 की जगह बड़ा m, ये रहा, और वेलोसिटी u1 की जगह u से u क्या हो गया? कैंसर। ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई, सॉल्व किया और फिर रेशियो निकाल दी। m और m की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन को 2 मिनट छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे। पहला काम ना, हर कोलिजन में डायग्राम अगर नहीं बनाया ना तो खुद ही कंफ्यूज रहोगे। पहले 4 तो बॉल्स बननी है, 1 2 इनिशियल डायग्राम, 1 2 फाइनल डायग्राम। U1 U2 चेक करो, V1 V2 चेक करो। जब तक ये नहीं चेक करोगे आंसर नहीं आएगा। और फिर डायरेक्शन जरूर चेक करो, सारी बॉल राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आप सिर्फ 4 एग्जाम्पल देखने हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हुए लगा नहीं पाएंगे। तो आज का पूरा लेक्चर इन 4 एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है। फिर आपकी बारी है, आप हर क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। सीख लें सिर्फ कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो प्लीज। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो चेक करो,